है द स्पेशल रिपोर्ट और इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में। मेरा नाम है साक्षी साहनी और चलिए शुरू करते हैं लद्दाख की ग्राउंड सिचुएशन की रिपोर्ट के बारे में। और लद्दाख की ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 24 सितंबर का वो दिन था जब लद्दाख में हालात खराब हुए थे, जिसके बाद आज 10 दिन हो चुके हैं और अभी भी वहाँ के हालातों में सिर्फ इतना ही चेंज देखने को मिला है कि लोगों में एक साइलेंट नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट्स की अगर बात करें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मार्केट्स खुली हुई हैं और लोगों की चहल पहल दिन भर देखने को मिली है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लोगों के पास जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम था, लिमिटेड समय था, उस समय अंतराल में लोगों ने जितना हो सके उतना ज़्यादा अपनी ज़रूरत की चीज़ें मार्केट से खरीदना ज़रूरी समझा। अगर आप ध्यान डालेंगे इस तस्वीरों के ऊपर तो ये दिन की वो तस्वीरें हैं जब सभी दुकानदार अपनी दुकानों को खोलकर बैठे हुए थे और देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कौन कौन उस वक्त उनके लिए आएगा। पर वही बात है कि समय का अंतराल थोड़ा कम था, पर इसी बीच साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर सैन्यकर्मी भी मौजूद थे जो कि इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि कहीं पर किसी तरह के हालात खराब ना हो। और ये रही रात की तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही शाम के 6 बजने लगे वैसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होता गया वैसे वैसे लोग अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। कहीं ना कहीं हमारे जो सैन्यकर्मी हैं वो भी इस समय आप देख सकते हैं पूरी पूरी ड्यूटी उन्होंने दी है और एक एक चीज़ का ध्यान रखा है। देखिए इससे क्या चीज़ धीरे धीरे समझने को मिल रही है। एक तो ये है कि शांत वातावरण आज के दिन भी वहाँ पर देखने को मिला है। दूसरी तरफ जितने भी मार्केट्स हैं, जितने भी सारे बाजार हैं, वहाँ पर काफ़ी चहल पहल देखने को मिली है क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों के पास समय का अंतराल बहुत कम था, जिसकी वजह से लोगों ने मार्केट्स में जाकर जल्द से जल्द अपनी ज़रूरत की सामग्री और ज़रूरत का सामान खरीदना सही समझा। तीसरी तरफ जो सुरक्षा कर्मी वहाँ पर मौजूद थे उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये माहौल आप अगर आप ध्यान देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि सैन्य कर्मियों के भी वहाँ पर हमेशा मौजूद होने की वजह से भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पर देखने को मिल रही थी। दिन हो या रात चहल पहल देखने को मिली। दिन का समय था, वहाँ पर लोगों ने मार्केट्स में घूमते हुए जो भी उनको चाहिए था वो सब भी लिया और उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उस समय को एंजॉय भी किया। पर शाम के 6 बजे के बाद जैसे जैसे रात पड़ने लगी वैसे वैसे एक गहरा सन्नाटा लेह में देखने को मिला। आम लोगों के मन में क्या चल रहा है वो भी इस वक्त एक बड़ा सवाल है। जितने भी लद्दाख के लोग हैं वो मन में आखिर क्या सोच रहे हैं, उनके विचार है क्या, आखिर वो क्या सोचते हैं कि इस दिनों जो सिचुएशन बनी हुई है और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक अभी भी डिटेन्ड है, ऐसे में वो लोग आखिर अपने मन में क्या सोच कर बैठे हैं, ये बड़ा सवाल है। पर चलिए वहाँ की एक नागरिक से हमने बात की है और उस बातचीत को हम आप तक पहुँचाते हैं। एक बार आप देखिए कि आखिर वहाँ के एक आम नागरिक के मन में चल क्या रहा है। जी, जो अभी मार्केट्स खुले हैं और जो स्कूल्स खुल रहे हैं उसको देख के लोगों को लग रहा होगा बाहर दिखने वालों की नॉर्मल है, लेकिन ये एक्चुअल नॉर्मल नहीं है क्योंकि जब नॉर्मल सिचुएशन होता है तो 6 बजे के बाद भी हम फ्रीली मूव कर पाना चाहिए। हमें सीआरपीएफ ने नहीं रोकना चाहिए, पुलिस ने नहीं रोकना चाहिए हमारे बच्चों को, स्पेशली लड़कों को। और ऊपर से एक तरह से ये सप्रेशन ऑफ वॉइस हो रहा है, इंटरनेट बंद है हमारे यहाँ पे, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल। तो इंटरनेट को खुलना चाहिए क्योंकि जो भी नैरेटिव्स हमारे बारे में फैलाया जा रहा है बाहर, उसको हमारा भी अधिकार होता है कि उसके अगेंस्ट हम कुछ बोले, जो भी हमें कुछ बोलना है मन में है हमारे उसके बारे में हम कुछ बोले, सिचुएशन के बारे में बोले, तो इंटरनेट को खोलना चाहिए। और तो ऐसे सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। सिचुएशन तब तक नॉर्मल नहीं होगा जब तक एक डिप्लोमेटिक, एक अच्छे से एक डायलॉग नहीं हो, जो ट्रूथ पे, जो सच्चाई को आगे रखते हुए एक डायलॉग दोनों तरफ से नहीं हो, तब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो सकता। तो दिस इज़ जस्ट सुपरफिशियल नॉर्मल ऑन द ग्राउंड। जी, यूथ को लेके मैं यही बोलूँगी कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो 24 तारीख को हुआ। तो लेकिन ये एक दिन का कोई काम नहीं था, इसके लिए हमें बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ पास में। जिस तरह से उन्होंने कितने पढ़ाई की, पीएचडी तक कर रखा, लेकिन उनको जॉब नहीं मिला है पिछले 5-10 सालों से, तो फ्रस्ट्रेशन बनता रहता है। यूथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, तो नेशन एक जब चैनलाइज नहीं कर पा रहा है यूथ के एनर्जी को पॉजिटिव मैनर में, तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन तो कभी ना कभी आउटबर्स्ट होना था। तो ये तो पहले भी हो सकता था, आउटबर्स्ट बार बार होने भी वाला था। मैं सोचती हूँ हमारे वेटरन लीडर्स और सोनम वांगचुक जी जैसे लोग हैं
तो उन्होंने रास्ता दिखाया कि पीसफुल वे पे चलना है, अच्छे से हमें लॉफुली हमारे अपने जो भी डिमांड्स है उसको आगे रखना है। तो इस तरह से ये दबा के रहा ये बहुत साल, लेकिन इसका भी कभी ना कभी आउटब्रेक होना था, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो 24 सितंबर को हुआ है। और मैं यूथ से यही एक बोलना चाहूँगी कि मेरे प्रेयर्स भी है कि जितने लोग मार्टर्स हुए, जिनका शहीद हुए हैं, उनके घर वालों को मैं बोलूँगी कि आपके बच्चे बहुत ब्रेव थे जो ऐसे आगे आके शहीद हुए हैं, हम तो शहीद मानेंगे उनको। और जो चोटें खा के हॉस्पिटल में, उनके लिए भी प्रेयर्स है कि वो लोग जल्द से जल्द ठीक हो। और बच्चे एक तरह से मैं बोलूँगी कि हमें एक समझदारी से काम लेना चाहिए। जिस तरह से हमारे वेटरन लीडर्स ने रास्ता दिखाया है, हमें वो पीसफुल लॉफुल रास्ते पे जाते हुए अपने डिमांड्स को आगे ले जाना चाहिए। हाँ, हम ऐसे 1-2 शूटिंग इंसिडेंट्स या सोनम वांगचुक जी को अंदर डालने से हम डरने वालों में से तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम ना कुछ गलत मांग रहे हैं और हम झूठ बोलते नहीं हैं, और सच्चाई बोलने से हम कभी पीछे भागेंगे नहीं। और हम एकजुट होकर आगे भी हम इसी तरह से अपने मुहिम को शांतिपूर्वक रास्ते से एक तरह से संवैधानिक तौर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हम इसको आगे मांगते रहेंगे। और इसमें हम अपना यूनिटी और अपना एक जो ग्राउंड हमारा एक पीसफुल तरीके से हम वो बना के रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कि जो 24 तारीख को जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, वहाँ पे बीजेपी के ऑफिस को जलाया, वहाँ पे कौंसल सेक्टर पे हमला किया, तो बीजेपी के ऑफिस को टारगेट करने का क्या मकसद था मैम? इसको आप किस तरह से देखते हो? जी, उसमें मैं कोई कॉन्क्रीटली मैं एकदम से तो नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ये कोई इंटेंशनल था। इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से पब्लिक रोड पे निकले थे, हिल काउंसिल की तरफ बढ़ रहे थे, सवाल पूछना चाहते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड थे उनसे, तो जब उनको रोका गया और पुलिस के साथ थोड़ा उनका हुआ, सिचुएशन ख़राब हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो ये शायद एक तरह से एक इमोशनल आउटबर्स्ट होगा कि आगे उसी रोड पे पड़ता है बीजेपी ऑफिस, तो शायद आगे निकल गए होंगे। ये मेरा अपना एक सोच है, क्योंकि मैं भी नहीं जानती कि मैं वहाँ पे एग्जैक्टली नहीं थी, मैं थी पार्क के अंदर थी, लेकिन बाहर क्या हो रहा है ये इसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो ये तरह से एक तरह से पब्लिक का मैं सोचती हूँ गुस्सा भी हो सकता है सरकार के तरफ। सरकार बोल रही हूँ तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो लोग फिर भी एक तरह से छोटा सा उनके तरफ से एक डायलॉग चल रहा था हमारे साथ। लेकिन जो हमारे यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कभी हमारे उस मुहिम में साथ नहीं दिया। उनका ये फ़र्ज़ बनता था, जब पब्लिक ने उनको चुना था ऐसे टाइम के लिए, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि वो लोग नीचे पब्लिक के साथ आए। जब इसमें पूरे 90% आवाम का या पब्लिक का इसमें सपोर्ट था इस डिमांड को लेके, तब उनका ये फ़र्ज़ था कि वो नीचे आके हमें ये रोके कि चलो आप लोग ये क्या कहते हैं, ये आप लोग ये नहीं कीजिए। मतलब जो हम लोग एक अनशन रखा था, अनशन को रोकना उनका फ़र्ज़ था कि आप लोग ऐसे अनशन या कुछ प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोग आपके साथ हैं और हम आपका आवाज़ ये सेंटर तक ले जाके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये बोलना उनका फ़र्ज़ था, जहाँ पे वो लोग बहुत बुरी तरह से फेल हुए। तो मुझे लगता है इस तरह से अब जो पावर में है, जिनका गवर्नमेंट है, तो उंगली तो उन्हीं पे उठेगा ना। कल को इसके जगह पे कांग्रेस भी होता तो मुझे लगता तब वो बीजेपी के ऑफिस क्यों जाते, तब तो वो कांग्रेस के ऑफिस आते। तो अभी इस टाइम पे बीजेपी का गवर्नमेंट था तो बीजेपी के ऑफिस ही जाएंगे ना, तो और कहाँ जाएंगे फिर? हम तो करेंगे ही, जब मैनिफेस्टो में भी उनका था और उन्होंने पूरा नहीं किया तो हम किसके पास जाएंगे? तो जिन्होंने प्रॉमिस किया था, जिन्होंने नहीं दिया और जिनके हाथ में था कि वो लोग दे सकते हैं, तो उन्हीं से मांगने जाएंगे। तो हम उन्हीं से मांगने गए शायद, मुझे लगता है इसी के साथ हमने आपके साथ वो सारी सिचुएशन साझा करने की कोशिश की कि आखिर लद्दाख के एक आम व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, एक आम आदमी के मन में क्या चल रहा है। हालांकि तस्वीरें जो हमने आपके साथ साझा की वो बयान करती है आज के दिन की लेह की कहानी, और कई सारी और भी फैक्ट्स इसमें सामने निकल कर आए। जो महिला हमने आपके सामने दिखाई कि वो जो बात कर रही थी, उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं अभी भी वो लोग फ्रीडम को थोड़ा सा कम समझ रहे हैं, कि उनको जिस तरह से फ्रीडम मिल रही थी उस तरीके से उनको फ्रीडम मिल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें सोनम वांगचुक के अरेस्ट की तो या फिर उनके डिटेंशन की, तो उन्हें अभी तक डिटेन किए हुए 8 दिन हो चुके हैं। और उनकी पत्नी की अगर बात करें गीतांजलि अंगमो की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है। दूसरी तरफ तीसरी तरफ अगर बात करें इसी केस की, तो आपको ये बता दें कि इस केस की अगले हफ्ते हियरिंग होने वाली है।
जिसके चलते गीतांजलि ने आज के दिन ये कहा, गीतांजलि के द्वारा आज ये कुछ बातें कही गई जिसके तहत उनका ये एक बयान था और उनका कहना था कि उनके पति को बड़े ही इनह्यूमेन तरीके से डिटेन किया गया है। उन्होंने अपने पति से मिलने की कोशिश की पर उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। चलिए, पर कोशिश करते हैं कि वहाँ की जो सिचुएशन है उसके साथ हम आपको सारी डिटेल पहुंचाएंगे। पर अभी लेह में हालात कैसे हैं उसके लिए सागर से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। एक बार सागर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सागर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी मैम, जी मैम। तो जरा ये बताएं कि आज के दिन लेह के मार्केट के हालात किस तरह के थे? मैम जिस तरह से लेह की हम बात करें तो एक हफ्ते से आप जानते हैं कि लेह की मार्केट की हम बात करें तो पूरी तरह जो है बंद देखने को मिल रहा था और साथ ही साथ जितने भी स्कूल है वो भी बंद देखने को मिल रहा था। कल की हम बात करें तो कल से जो है खासकर स्कूल्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास से लेके 8th तक जो है जितने भी स्कूल्स के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स में जो है एक सिस्टम जो है वो देखने को मिला। और साथ ही साथ मार्केट की हम बात करें तो कल से जो है सुबह 10 बजे से लेके जो है शाम की 6 बजे तक जो है पूरी तरह जो है झील जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था। नॉर्मल सिचुएशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था। और इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोग जो लेके हैं उनके मन में बेसिक इमोशन जो है वो क्या चल रहा है? क्या किसी प्रकार का जो मतलब जितने भी इमोशंस हैं उनमें सबसे ज्यादा कैसा इमोशन आपको देखने को मिला? गुस्सा देखने को मिला, नाराजगी देखने को तो मिली या फिर निराशा देखने को मिली? मैम जिस तरह से यहाँ के खासकर यूथ से हमने मिलने की कोशिश किया, हमने उनसे जानने की कोशिश किया कि बात करने की कोशिश किया कि आखिर जो है लद्दाख में जिस तरह के माहौल जो है देखने को मिल रहा था 24 तारीख को, तब से लेके आज तक लद्दाख के यूथ के सोच की हम बात करें तो उनकी जो फीलिंग्स को लेके हम बात करें तो हमने उनसे जानने की कोशिश किया। तो बहुत सारे यूथ का अभी ये कहना है कि जो लद्दाख में अभी जो खासकर सिचुएशन की आप बात करें तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन जो देख रहा है तो उसको लेके हमने जानने की कोशिश किया। तो उनका यही कहना है कि अभी लद्दाख के यूथ की हम बात करें तो अभी भी हमारे लोग लद्दाख यूथ के अंदर जो है गुस्सा जो है वो है, लेकिन अभी इंटरनेट की बंद होने की वजह से जो है ये सारे चीजें जो है अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से भी जानने की कोशिश किया कि आखिर जो 24 तारीख को जो वाकया जो यहाँ पे देखने को मिला उसको लेके जो है यहाँ के यूथ को अभी भी आप जानते हैं कि बंद रखा गया है। तो ज्यादातर यूथ का यही कहना है कि यूथ के अंदर 24 तारीख से लेकर जो सिचुएशन जो है देखने को मिला उसको लेके पूरी तरह जो है लोगों के अंदर जो है अभी भी सागर मुझे ये नाराजगी है। बताएं, मैम जी जी ये जी, सागर मुझे ये बताएं कि जिस तरह की अभी सिचुएशन बनी हुई है, लोगों के मन में एक फ्रीडम के बारे में बातचीत हो रही थी। जिस महिला से आपने बात की थी उनका ये कहना था कि फ्रीडम अभी भी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट की सर्विसेज को लेकर कहीं ना कहीं उनका कहना था कि इंटरनेट की सर्विसेज उनको नहीं मिल पा रही थी, तो उसको लेकर उनका कहना था कि फ्रीडम नहीं है। दूसरा, शाम के 6 बजे के बाद लोग बाहर आराम से निकल सकते थे, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो फ्रीडम को लेकर और क्या क्या जी जी एस्पेक्ट्स हैं लोगों के मन में और क्या क्या विचार हैं? जी मैम, अभी जैसे कि हमने उनसे जानने की कोशिश किया उनका यही कहना है कि पूरी तरह जो है अभी लद्दाख की आवाम फ्रीडम नहीं है। अगर फ्रीडम होता तो 6 बजे के बाद लद्दाख के लोगों को घर के अंदर अंदर बंद करने का क्या वजह हो सकता है। तो 6 बजे के बाद कर्फ्यू फिर से इम्पोज करना, अगर लद्दाख के लोग अब आपके इंटरनेट कनेक्शन में लद्दाख के थोड़ी सी लोग जो दिक्कत है आ अभी रही है। भी वैसे आपसे ये फ्रीडम जानना नहीं है। चाहेंगे, एक जी जी आखिरी सवाल ये कि आप तो चलिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन में हैं तो इसीलिए आप हमसे जुड़े हुए हैं और बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये बताएं सागर कि वहां पर जो मोबाइल डेटा है क्या उसे रिस्टोर किया गया अभी?
क्या मैम? जी जी मैम, आप बोलिए। जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ठीक से? मोबाइल मैम डेटा क्या स्टोर किया गया है? फिर दोबारा से रिस्टोर हुआ है? नहीं मैम, नहीं मैम, अभी फिलहाल जो है इस तरह की कोई एयरचेक जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है मैम। बीच में कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से सागर की आवाज़ यहाँ पर ठीक से आ नहीं रही है। सागर, आपसे यही कहा जाता है कि हो सके तो आप जल्द से जल्द किसी बेटर कनेक्शन की तरफ चले जाएं तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही बात हो रही थी कि सोनम वांगचुक के केस को लेकर। देखिए, सोनम वांगचुक के केस में नया मोड़ आने वाला है। और सोनम वांगचुक के केस में नया मोड़ आ रहा है। और इस नए मोड़ की अगर बात करें तो उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कहीं ना कहीं उनके पति को जो डिटेन किया गया, यानी सोनम को जो डिटेन किया गया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमेन था। और दूसरी तरफ अभी भी हमारी जो एजेंसीज हैं वो अपनी तरफ से काम कर रही हैं और काम करते हुए देख रही हैं कि उनके खिलाफ जिस तरह का नेशनल थ्रेट होने की बात की जा रही थी, उसके ऊपर जो जो सबूत है उन्हें इकट्ठा करने का भी काम किया जा रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है सोनम वांगचुक के केस को लेकर। और इसकी अगले हफ्ते हियरिंग होने वाली है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरीके से इस पूरी कहानी को मोड़ देने वाला है और कैसा मोड़ देने वाला है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर आंखों पर है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर इस केस को किस तरीके का मोड़ आने वाला है। इस केस में अलग अलग किस तरह से पन्ने खुलने वाले हैं और किस तरह से परत दर परत ये कहानी सामने निकल कर आने वाली है। और कहीं ना कहीं जहां पर सोनम वांगचुक के डिटेन होने की बात है, सोनम वांगचुक का डिटेंशन और सुप्रीम कोर्ट का अब इसके ऊपर जो हियरिंग होने वाली सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर लद्दाख के लोगों की नज़रें साफ टिकी रहने वाली हैं। और कहीं ना कहीं अगर उस दिनों की बात करें जो कुछ भी 24 तारीख को हुआ, 24 तारीख को जो कुछ भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। अभी अगर अर्थ न्यूज़ की बात करें तो हम भी यही कहते हैं कि हम भी किसी हिंसा के साथ नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी हिंसा नहीं चाहता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। और अगर लेके एक आम नागरिक से बात करें तो उनका भी यही रहता है और उनका बयान भी यही रहता है कि जाहिर सी बात है कि हम भी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं, हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं। लेके लोगों का इस तरह का बयान भी रहता है। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कुछ शरारती तत्व ऐसे हों जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ हो और कहीं ना कहीं लेके लोगों की भी जो शांति प्रिय होने की इमेज है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही हो। जाहिर सी बात है कि जब तक यहाँ से हमला नहीं किया गया था तब तक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी कुछ नहीं किया गया था। पर कुछ ना कुछ शरारती तत्व तो बीच में ऐसे हैं जिन्होंने ये शांति को भंग करने की कोशिश की है। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे जैसे इस केस को परत दर परत सामने कहानी निकाले तो ये भी पता चल जाए कि वो शरारती तत्व ऐसे थे कौन जिन्होंने उस दिन वो शांति भंग करने की कोशिश की। और जो उस दिन शांति भंग हुई उसका खामियाजा आज पूरा लेह भुगत रहा है। बच्चों की, स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है सबसे पहले, क्योंकि यही एक फैक्टर है जो, और यही एक ऐसा एरिया है, डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे अफेक्ट होता है, खासकर बच्चों की पढ़ाई। वो अलग बात है कि 8वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल जा सकते हैं पर उसके बाद की पढ़ाई अभी भी उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, अलग बात रहेगी। देखते हैं कि क्या सागर हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। सागर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सागर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी मैम। सागर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से उस दिन इस अनशन को कहीं ना कहीं पॉज दिया गया था और कहा गया था कि अनशन अभी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्या कुछ और अपडेट आई हुई है कि क्या किया जाएगा? क्योंकि देखिए डिमांड्स तो वही हैं अभी भी, पर क्या कोई और अपडेट आई हुई है उन डिमांड्स को लेकर? मैम अभी तक तो कोई अनशन का जो है अपडेट जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है।
तो खासकर हमने यहाँ के जो युवाओं से हमने बात करने की कोशिश किया कि उनका यही कहना था कि जिस दिन जो अनशन जो है पीसफुल चल रहा था, तो कहीं न कहीं उस अनशन का जो है एक अलग से रूप दे के जो है ये जो सिचुएशन जो है क्रिएट किया। तो अभी जो है इनका यही कहना है कि अगर नॉर्मल सिचुएशन होता है तो फिर से अनशन जो है ये लोग स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ के यूथ का कहना है। तो मतलब डिमांड्स अभी भी वही की वही हैं, लोगों के मन में अभी भी वही डिमांड हैं और लोग चाहते हैं कि जब जी, जी। नॉर्मैलिटी थोड़ी सी आ जाए तब उसके बाद दोबारा से ये डिमांड्स आगे रखी जाए। जी, 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 जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सागर, आपने हमारे साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। रही बात लद्दाख की, तो देखिए वही बात आ जाती है कि अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहने वाला है कि सोनम वांगचुक के केस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। दूसरी तरफ लद्दाख में जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, हो सकता है कि हमें दूर से दिखाई देने पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, पर लोगों का ये कहना है कि अभी भी वहाँ के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद की जो उनकी फ्रीडम थी उन्हें दोबारा से मिले। पर एक बात और भी है कि सिक्योरिटी ने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया है। जब से खासकर जिन दिनों में जिस समय के अंतराल पे लोगों के लिए छूट दी गई है, उस छूट के दौरान भी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिक्योरिटी का ध्यान रखा, लोगों की सिक्योरिटी का ध्यान रखा, खासकर जो बाहर से टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए आए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग जब टूरिस्ट के तौर पर कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो उनका ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। काफ़ी सारे टूरिस्ट भी ऐसे में लद्दाख पहुंचे हुए थे और उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही थी, पर ऐसे में टूरिस्ट को होने वाली दिक्कत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। चलिए, इसी के साथ अब इस रिपोर्ट को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और आखिरी मोड़ देंगे इसको। आपको क्या लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब सोनम वांगचुक का केस चला गया है तो इस केस को क्या मोड़ मिलने वाला है और आप इसमें क्या सोचते हैं, ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज़ देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।